आप लोग को मैं दिख रही हूँ क्या? क्योंकि मुझे तो आप लोग बहुत ही मुश्किल से दिख रहे हो बिकॉज़ धूप, उतनी ब्राइटनेस है नहीं मेरे फ़ोन की, बट जैसे भी है अच्छा लग रहा है यार। पता है, मैंने ये थंबनेल खिंचाने के बाद, अपनी फ़ोटो खींचने के बाद मैंने आधा बन मक्खन खा भी लिया था, मेरे पास सिर्फ आधा ही बचा है। लेकिन आज मेन्यू में है अब आधा बन मक्खन, आधी कप चाय और गोल समोसा। और पता है कहाँ से है? ये है फ्रॉम शर्मा की चाय। रुको, मुझे थोड़ा सा आप लोग को और दूर करना पड़ेगा ताकि आप लोग देख तो पाओ कि यार हो क्या रहा है। ओके ओके, पता नहीं इस वीडियो में कितनी ऑडियो जा रही है, मुझे नहीं पता। ओके, लेकिन हाँ मैं आज अपनी छत पर आई हूँ एंड छत पर मुझे धूप सेकने का मन था बिकॉज़ सर्दियाँ आ गई हैं, तो हर किसी की तरह मुझे भी यार धूप सेकने का मन है बिकॉज़ इट्स सच अ लग्जरी। और सर्दियों में तो धूप सेकनी ही चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो आई एम हियर एंड ये जो समय है ना, ये धूप का समय। आ जाओ, मुझे थोड़ा पास में आ जाओ यार, आप लोग को तो मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही होगी। रुको मैं चेक कर लेती हूँ पहले कि मेरा ऑडियो पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ऑडियो पहुँच रहा है। सो आज यहीं पर थोड़े गप्पे हाँकते हैं यार, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं बिकॉज़ इतना अच्छा मौसम है। एंड मैं सोच रही थी कि यार ये जो माहौल है ना, यहाँ मैं अपनी छत पे हूँ, मुझे दूर तक दिख रहा है, ज़्यादा दूर तक नहीं बट जो भी दिख रहा है। एंड बस पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं एंड हल्की हल्की हवा चल रही है, धूप सेकने को मिल रही है और मेरे साथ कोई भी नहीं है। इस वक्त दोपहर का हल्का समय है एंड कोई भी नहीं है एंड दिस इज़ सच अ लग्जरी। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया था जब इतना मुश्किल था मेरे लिए धूप ले पाना, इतना मुश्किल था मेरे लिए किसी भी चीज़ को एंजॉय कर पाना। मैं सुबह से लेके शाम तक या तो काम में लगी रहती थी और नहीं तो मैं लोगों से घिरी रहती थी। मेरी लाइफ में इतने सारे लोग थे और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सब ख़राब लोग थे, लेकिन वो लाइक दे वर ऑल टेकिंग अवे माई टाइम एंड मैं भी उस चीज़ को एंजॉय करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं करती थी, बट द थिंग इज़ कि वो मुझे इतना बिज़ी रखते थे कि मैं अपने खुद के कामों के लिए समय ही नहीं निकाल पाती थी। मैं सिर्फ बहुत ही बेयर मिनिमम करती थी एंड जो भी मतलब मैं एक्चुअल में करना चाहती थी, जो मेरा रियल एम्बिशन था, उसके लिए मेरे पास कोई समय नहीं रहता था एंड मैं निकालती भी नहीं थी। मैं सोचती थी कि नहीं नहीं कल शुरू कर देंगे, परसों शुरू कर देंगे। वाह, चिड़िया है यहाँ पे ना, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। ओके, बातें कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिखाती हूँ कि ये देखो, ये मेरी छत के ऊपर का एरिया है। ओके, ऐसे एंड अभी ना छत पे खूब सारी चिड़िया उड़ रही हैं, अभी नहीं उड़ रही हैं। ये मेरे छत के ऊपर का एरिया है एंड इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है यार, दिस इज़ सो क्यूट। एंड कभी कभी ना चिड़ियों का पूरा पूरा झुंड आ जा रहा है एंड यार ये सारी चीज़ें ना इंजॉय करने का बहुत ही कम समय मिलता है, तो जब मिले ना मौका तब इंजॉय कर लेना चाहिए। आज ये वाला वीडियो ना इतना रैंडम बनने वाला है, कसम से बता रही हूँ बट हाँ, हम लोग ना हमेशा सोचते हैं कि अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लोग हों, आसपास बहुत सारे दोस्त हों, हम हमेशा लोगों से घिरे रहें तो ही अच्छा है। बट एक्चुअली ना आइसोलेशन का अपना चार्म है एंड कभी भी हमें डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि हम लोगों से घिरे रहें।
बिकॉज कभी भी कोई हमेशा अकेला नहीं रहता। ये नहीं हो सकता कि तुम अगर अभी अकेले हो तो तुम हमेशा अकेले रहोगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों से हमेशा घिर जाओगे, लेकिन आपको अकेले रहने का मौका लाइफ में बहुत ही कम मिलेगा। एंड अकेले रहने के टाइम पे ना आप अपने रियल पर्पस पे फोकस कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स पर काम कर सकते हो, आप पीस जो एक आप ढूंढ रहे थे ना, वो आपको इसी अकेलेपन के टाइम में मिलेगा। आपके ऊपर कोई मगजमारी नहीं होगी, आपको कोई परेशान नहीं कर रहा होगा, कोई बार बार आपको कॉल नहीं कर रहा होगा, कोई बार बार आपसे अपना काम कराने को नहीं कह रहा होगा। क्योंकि जब आप लोगों से घिरे रहते हो, जब बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में होते हैं, राइट, तो उनका इन्वॉल्वमेंट ये भी होता है कि भाई वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ काम करें, आप उनके लिए समय दें, आप उनके हिसाब से कोई काम कर दें, उनके हिसाब से लाइफ का कोई डिसीजन ले लें, या कोई छोटी सी चीज़ कर दें उनके लिए कि यार यार प्लीज़ यार इतना तो कर ही सकते हो। एंड हाँ, बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार गप्पे हाँकने के लिए, जीवन में खुशियों के लिए, इंटरेक्शंस के लिए लोग चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आप लाइक ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, और आप चाहते हो कि लोग आपसे बातें करें और आप लोगों से बातें कर पाए, लेकिन आपको हमेशा उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली आपको हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों से बातें करें और हमेशा लाइक लोगों से घिरे रहें। मुझे पता है कि ये वीडियो जो है उसका पेसिंग एकदम स्लो है। मुझे पता है कि मैं शायद उतने अच्छे से उतने उतने स्पीड में बात नहीं कर रही हूँ आप लोगों से, बट आई एन्जॉय दिस। आई एम एन्जॉइंग कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से और अपनी स्पीड पे बात कर रहे हैं। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरे बहुत से दोस्त थे एंड हर कोई मुझसे समय मांगता था, हर कोई मुझसे काम करवाता था। एंड मैं उन लोगों से दोस्ती रखने के लिए, बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी दोस्त थे, अननेसेसरी फ्रेंडशिप्स थी, जिनसे मतलब सिर्फ लाइक व्यवहार बनाने के लिए, जिनसे हमेशा यू नो अच्छी चीज़ें बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैं सामने से ना नहीं बोल पाती थी। कोई भी मुझे कभी यहाँ पे बुला दे रहा है, कभी वहाँ पे बुला दे रहा है कि यार हर्षा चलो कैंटीन में चलते हैं, हर्षा चलो यहाँ चलते हैं, हर्षा चलो वहाँ चलते हैं, हर्षा चलो यार ये काम करना है, वो काम करना है। एंड जब कॉलेज का हमारा टाइम था तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी डेडलाइंस, ये वो सब कुछ चलता रहता था। तो मैं असल में अगर वीडियोस बनाना चाहती भी थी, लेकिन तो भी मैं उस काम को कर ही नहीं पाती थी। वाई? बिकॉज मैं इन बाकी सारी सोशल चीज़ों से प्लस अपने काम से इतना थक जाती थी कि फिर मेरा सिर्फ एक ही मन करता था कि मैं मैं सिर्फ आराम से लेट जाऊं और उसके बाद फ़ोन चलाऊं और फ़ोन चलाते चलाते सो जाऊं। मेरे अंदर और कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। एंड फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गई तो मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया जब मेरा काम भी छूट गया, और क्योंकि मैं बीमार थी, मैं कुछ और नहीं कर पा रही थी। एंड अब मैं यहाँ पर हूँ इस स्टेज में। तो जब मैं फाइनली अकेले हुई
तो मुझे ना वापस जाकर अपनी चीज़ों को रेट्रोस्पेक्ट में देखने का मौका मिला। मुझे मौका मिला दोबारा से चीज़ों को एनालाइज़ करने का, अपने आप को एनालाइज़ करने का। एंड फिर मैंने पाया कि कितने सारे ऐसे लोग थे, कितने सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जो मैं उस मोमेंट में जब थी तब मैंने उन चीज़ों को रियलाइज़ भी नहीं किया, और कैसे कैसे लोग मुझे यूज़ करते थे, कैसे कैसे बहुत सारे फेक लोग मेरे आसपास थे। एंड जब मेरी लाइफ में ये बुरा पीरियड आया, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी बीमारी को, ऐसा नहीं है। बहुत दर्दनाक बीमारी थी, बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ें थी, मैंने बहुत ही हार्श डिसीजंस भी लिए, लेकिन ये जो भी बुरा फेज़ मेरी लाइफ में आया, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे किसी रीज़न की वजह से दिया। बिकॉज़ इस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों के रियल चेहरे दिख गए, जो मेरे बहुत ही करीबी लोग थे, लेकिन आई गॉट टू सी देयर रियल फेसेस। मुझे समझ में आ गया कि असल में ये पर्सन मेरी लाइफ में है तो वो निस्वार्थ नहीं है, उनका भी मुझसे कुछ स्वार्थ है। मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आया। एंड हाँ, ये बीमारी मुझे हमेशा से पता था कि मतलब मेरे अंदर का विश्वास था कि ये बीमारी हमेशा नहीं रहेगी, आई विल गेट आउट ऑफ दिस। इवन दो मतलब अगर मेडिकली जाओ तो सब कहेंगे कि नहीं भाई ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ये हमेशा रहेगी, लेकिन मुझे पता था, मुझे अंदर से पता था कि इट विल गेट बेटर, एंड नाउ इट इज़ गेटिंग बेटर। एंड इस वक्त मैं कोई मेडिकेशन नहीं ले रही हूँ, मतलब कोई भी मेडिकेशन नहीं ले रही हूँ। बीच में मैं कभी कभी जैसे मुझे कुछ लगता है, कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी तो मैं कोई दवाई लेने लग जाती थी, कहीं कभी किसी होम्योपैथ की दुकान पे जा रही हूँ, या फिर कभी खुद से कुछ ट्राई कर रही हूँ। वो तो मैं हमेशा रिसर्च करती रहती थी, लेकिन फिर मैं छोड़ देती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये दवाई तो काम नहीं कर रही है, यू नो। लेकिन क्योंकि मेरा खुद का हमेशा से यकीन था, खुद का हमेशा से विश्वास था कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी, एंड आई केप्ट ऑन रिसर्चिंग, केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि नहीं मुझे लाइक बार बार एक्सरसाइज करके कैसे भी करके चीज़ों को ठीक करना है। एंड सम हाउ मिराक्युलसली अब मैं सच में बेहतर हो रही हूँ। मुझे मुझे फाइनली चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं, मुझे फील हो रही हैं। अब मेरा पैर नहीं दर्द होता, मेरे पैर की जो स्वेलिंग थी वो ठीक हो गई है। मेरी उंगलियां बहुत ज़्यादा हद तक मुड़ने लग गई है, लाइक मेरी उंगलियां अब यहाँ तक मुड़ जाती हैं, यहाँ तक लाइक ऐसे मुड़ जा रही हैं। सो दिस इज़ लाइक सो मच प्रोग्रेस दैट आई हैव मेड। एंड मैं चिंता रहित रह पा रही हूँ, मेरे अंदर कोई एंजाइटी नहीं है। एंड एवरी सिंगल डे जब मुझे इस तरह से अकेले रहने का, बिना एक अर्जेंट चिंता के रहने का जब भी मौका मिलता है ना, तो आई जस्ट कम्प्लीटली इन्जॉय एंड चेरिश दैट टाइम, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है। देखो यार, बाहर लोग कितना परेशान है, कितना परेशान है लोग जब जॉब्स कर रहे हैं, उनके पास कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग हैं जो हर रोज़ पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें कितने सारे प्रेशर्स हैं, कितनी सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, और उन सबको वो लोग फेस कर रहे हैं। एंड हाँ, मेरा एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर मेरी लाइफ में भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, मेरी लाइफ में भी चिंताएं हैं, लेकिन फिर भी द फैक्ट दैट आई एम अलोन, आई रियली एम enjoying दिस सॉलिट्यूड। क्योंकि पता है क्या, मुझे एक चीज़ जो समझ में आई है वो ये है कि आप अपने रियल पर्पस को तभी फॉलो कर सकते हैं जब सबसे पहली बात आपकी लाइफ से जो बाकी सारी जो कछन मछन है ना, जो इतनी सारी नॉइज़ है, वो आपकी लाइफ से हट जाए। और somehow this bad phase in my life
helped me with this. मेरी लाइफ से ये जो सारी उल्टी सीधी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे गोल्स थे, ऐसे ऐसे मिशंस थे, ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मैं सिर्फ दूसरे लोगों के लिए कर रही थी, जिन्हें मतलब मैं सिर्फ दूसरे लोगों के चक्कर में कर रही थी। मेरा खुद का उनको करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी। इसलिए कर रही थी बिकॉज़ इन्होंने कहा है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। माई लाइफ हैड बिन फुल ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड फाइनली मैंने उन सारे ऑब्लिगेशंस को लात मार दी। मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझसे और नहीं हो सकता। ये जो एक बुरा फेज़ आया मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ कि उसने मेरी हेल्प कर दी, क्योंकि फिर मैं इस चीज़ का बहाना ले पाई कि नहीं नहीं, मुझको ये काम नहीं करना है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। बट हाँ, अब मैं यहाँ पर हूँ एंड आई एम गेटिंग टू enjoy this सॉलिट्यूड, दिस आइसोलेशन, जहाँ पर मैं अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, चाहे वो जो भी है, चाहे वो बातें करनी है, चाहे वो आप लोगों से कनेक्ट करना है। मेरे अंदर का जो पेन था, जो एंजाइटी थी, वो धीरे धीरे हट रही है, वो जा रही है। आई फील लाइक माई बॉडी इज़ हीलिंग, आई फील लाइक everything inside me is kind of rebuilding, you know. And I hope कि अब जब मैं फाइनली दोबारा से चीज़ों को ट्राई कर रही हूँ, अपने पर्पस को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही हूँ, इस बार आई एम होपफुल कि मैं फाइनली अपने गोल तक पहुँच जाऊँगी। चाहे वो जितना भी बड़ा है, चाहे वो दूसरे लोगों के लिए जितना भी अनरियलिस्टिक है, आई नो दैट आई विल मेक इट रियल दिस टाइम। एंड आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा लोग हैं आपकी लाइफ में, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। मैं अपनी लाइफ में ये भी, और हाँ, मैं एक और चीज़ कहूँगी कि जब मैं अकेले रही हूँ अपनी लाइफ में बहुत बार, इससे पहले, इस सिचुएशन से पहले, तो होता ये था कि मैं अकेलेपन से इतना ज़्यादा डरती थी, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय तक अकेले रही हूँ, लाइक फोर्स्ड अकेलापन जिसे कहते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं सोशल मीडिया में लग जाती थी। मैं हर वक्त फ़ोन देखती रहती थी। एंड मेरा जो कोविड का जो समय था, उसमें आई वॉज सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। एंड हमेशा मैं लोगों से, अगर रियल लाइफ में नहीं बात कर पा रही थी, रियल लाइफ में तो मैं अपने दोस्तों से घिरी रहती थी, लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में नहीं बात कर पाती थी, देन आई वुड गेट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। लेकिन वो जो ना, वो एक रियल आइसोलेशन नहीं है। फिर फिर आप डिजिटली लगे पड़े हो, बट रियल आइसोलेशन इज़ दिस। एंड ये जो समय है ना, ये जो एकांत का समय है, जो पीस का समय है, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, सच में, लाइक उसका ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी मेरी लाइफ में लाइक कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी मेरे दिमाग में कोई ना कोई, अगर गुस्सा भी है, अगर कोई परेशानी है, किसी तरह की पज़ल है, या कोई सिचुएशन है मेरी लाइफ में जिसका मुझे उस वक्त आंसर नहीं मिल रहा है, जिसके लिए मैं एंशियस हूँ, अगर मैं सिर्फ छत पे आके टहलने लग जाती हूँ ना, सिर्फ टहलने लग जाऊँ, अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो बिना गानों के, और अगर मैं परेशान हूँ तो विद गानों के ईयरफोन के साथ, बट
सिर्फ इतना कर लेने से और एंड थोड़ी देर पेसिंग कर लेने से आई फील लाइक आई एम एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस, राइट। मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी वापस आ जाती है, मैं चीज़ों को फिर से एक बार रैशनली देख पाती हूँ, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सल्यूशन मैं ढूंढ पाती हूँ। ये सब कुछ इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं लाइक सिर्फ छत पर आती हूँ, खूब ज़्यादा पेसिंग करती हूँ, लोगों को देखती हूँ, चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखती हूँ, देखती हूँ ये दूसरे जो दूर दूर तक घर दिख रहे हैं उनको देखती हूँ। इस छत पे ये जो खुरदरी ज़मीन है ना, उसको अपने पैरों के नीचे फील करती हूँ। जो यहाँ पे धूल है ना यार, इट्स रियली अ थेरेपी, ऑनेस्टली इट्स अ थेरेपी। ये जो पड़ोसी आंटी की आवाज़ है ये भी ये भी इस पूरे वाइब को, इस पूरे एम्बियंस को और भी ज़्यादा कंप्लीट करती है। और इन सब में देयर इज़ अ सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो आइसोलेशन को चेरिश करना सीखो, दैट्स इट। या सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।